अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड मेकिंग द polysubstituted benzene. In benzene, one things you must remember that benzene give only monosubstituted product 1. For example, if I have this benzene ring and I will substitute this with any group Y, then it will give monosubstituted benzene and it will give only one monosubstituted product. So why benzene give only one monosubstituted product? Because all the 6 positions in benzene rings are identical. For example, अगर आप फुटबॉल लें तो उसमें कहीं भी आप पिन डिप करें उसकी एक ही जैसी उसकी शेप आएगी। सो बेंजीन के 6 कॉर्नर आइडेंटिकल है, इनमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। सो कहीं भी आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं आपके पास इस तरह की एक ही प्रोडक्ट बनेगी। बट बेंजीन गिव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन जो है वो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती। 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब चांसेस तो ये है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसमें ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट अटैच है ऑन दिस पोजीशन, कोई भी सब्स्टिट्यूट है से कि X। अब ये दो पोजीशंस और ये दो पोजीशंस मेटल और ये पोजीशंस पैरा। सो हर पोजीशंस पे 20% चांसेस होते हैं। सो 20%, 40% चांसेस होते हैं आधो पोजीशन के, 40% चांसेस होते हैं मेटा पोजीशन के और 10% चांसेस होते हैं पैरा पोजीशन के अपेरेंटली, बजाहिर। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। डाई सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है कि ऑलरेडी आपके पास जो ग्रुप प्रेजेंट अटैच्ड है इसकी नेचर पे। So dye substitution on benzene ring depend on the already present group in the benzene ring. For example, if I write here chlorobenzene और इसमें मैं अगर सब्स्टिट्यूशन करूं विद नाइट्रो ग्रुप, सो मैं यहां पे लूंगा HNO3 नाइट्रिक एसिड विद H2SO4 एज अ कैटलिस्ट, तब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेंगी वो बनेगी यहां पे क्लोरीन आर्थो पोजीशन, तो आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। सो अगर मैं यहां पे लूं, अगर इसमें 2 डाई सब्स्टिट्यूशन करूं, बेंजीन रिंग क्लोरोबेंजीन प्लस यहां पे मैं इसके साथ 2 नाइट्रिक एसिड लूं विद H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज करें, तो मेरे पास 2 बेंजीन बनेंगी। एक बनेगी ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और दूसरी बनेगी पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्लस 2H2O, और यहां पे भी साथ में आपके पास बनेगा H2O। अब यहां पे क्लोरीन अटैच था, एक सब्स्टिट्यूट किया वो आके अटैच हुआ आर्थो पोजीशन पे, दूसरा सब्स्टिट्यूट किया वो जाके अटैच हुआ पैरा पोजीशंस पे। सिमिलरली अगर मेरे पास यहां पे है नाइट्रोबेंजीन और उस पे अगर मैं किसी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करना चाहूं, से कि मेरे पास ये था नाइट्रोबेंजीन और इस नाइट्रोबेंजीन पे मैं सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहा हूं नाइट्रो ग्रुप की अगेन,
डाई सब्स्टिट्यूट नाइट्रोबेंजीन बनाना चाह रहा हूं तो उसको मैं 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करूंगा, H2SO4 यूज करूंगा कैटालिस्ट। सो ये मेरे पास बनेगा मेटा नाइट्रोबेंजीन। मैंने सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप ही की अगेन, पहले भी मैं नाइट्रो ग्रुप ही की सब्स्टिट्यूशन कर रहा था, पहले जाके अटैच हुआ था आर्दो पैरा पोजीशन पे, अब जाके वो अटैच हुआ मेटा पोजीशन पे। इट मींस डाई सब्स्टिट्यूशन डिपेंड ऑन द ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दिस ग्रुप, आपके पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं आर्दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और दूसरे होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक होते हैं आर्दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरे होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। फर्स्ट हम देखते हैं आर्दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये आर्दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं? जो आर्दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। दे हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। सिंस दे हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, दे रिलीज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टू बेंजीन रिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। दे रिलीज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टू बेंजीन रिंग। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे रिलीज कर देते हैं, सो जो बेंजीन रिंग होता है ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। चूंकि बेंजीन रिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, सो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। चूंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे इंक्रीज कर दिया, सो जो आर्दो और पैरा पोजीशंस होती हैं ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाती है। आर्दो एंड पैरा पोजीशंस बिकम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, उसको आर्दो और पैरा पोजीशन पे इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, इसलिए वो आर्दो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है फिनॉक्साइड आयंस। सो इसको अगर मैं यहां से थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो एक्चुअली ये जो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे जब रिलीज करेगा तो आर्दो और पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएंगी जब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर डीलोकलाइज्ड होगा। सो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको आर्दो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, वो यहीं पे आके अटैक करेगा। अब इसकी जो एग्जांपल है वो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहां पे लिखूं टोल्यूइन CH3, इसमें अगर मैं एडिशन करूं, सॉरी सब्स्टिट्यूशन करूं नाइट्रिक एसिड की विद H2SO4 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें तो ये मेरे पास बनेगा नाइट्रोटोलीन। लेकिन जो नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा वो होगा आर्दो पोजीशन पे, प्लस बनेगा वाटर। सिमिलरली अगर मैं 3 मॉलिक्यूल्स लूं या फर्स्टली अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स लूं टोलीन के और इस पे मैं 2 नाइट्रिक एसिड की सब्स्टिट्यूशन करूं विद H2SO4 एज अ कैटलिस्ट, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करेंगे तब आपके पास ये प्रोडक्ट बनेंगे। सॉरी, यहां पे आप टोलीन एक ही लेंगे बट नाइट्रिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, सो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगी वो बनेंगी आर्दो पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा और पैरा पोजीशंस पे भी आपके पास। तो इसकी जो नंबरिंग करेंगे आप करेंगे 2 3 4 2,4 डाई नाइट्रोटोलीन। लेकिन अगर आप इसकी 3 टाइम्स सब्स्टिट्यूशन करें, ये मेरे पास है टोलीन, अब मैंने इसकी की सब्स्टिट्यूशन, एक टोलीन मॉलिक्यूल लिया, अब यहां पे मैं 3 नाइट्रिक एसिड लूं,
विद H2SO4, 100 डिग्री सेल्सियस तक मैं इसको हीट करूं तो यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये मेरे पास बनेगा 3 टाइम इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी, 2, 4, 6। इन तीनों पोजीशंस पे आके नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा तो ये मेरे पास बन जाता है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टोलीन। सो हम पढ़ रहे थे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे रिलीज कर देते हैं तो बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाती है। सो ड्यू टू ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो आप थोड़े से इसके हमने एग्जांपल्स देखी। सेकंड वन आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उनका थोड़ा सा इफेक्ट इसके उलट होता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है ऑर्थो और पैरा, उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, इनका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे रिलीज करते हैं और ये जो होते हैं ये विथड्रॉ करते हैं, विथड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग। क्योंकि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को विथड्रॉ कर लेते हैं सो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई तो बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। से कि मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, यहां पे मेरे पास कोई भी ग्रुप अटैच है जिसका मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बेंजीन रिंग से विथड्रॉ कर लेगा सो ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर ही नहीं सके। बाय फोर्स अगर आप उसको कहीं अटैक करवाएंगे भी तो जाके अटैक करेंगे किस पोजीशंस पे? मेटा पोजीशंस। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहां पे आके अटैक करेगा? मेटा पोजीशंस पे। यहां पे इसको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मिल सकती है। सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास था नाइट्रोबेंजीन। सो अगर मैं इसकी फर्दर नाइट्रेशन करूं नाइट्रिक एसिड के साथ विद H2SO4, हीट करूं 95 डिग्री सेल्सियस तक, तब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेंगी वो ये बनेंगी मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। अब यहां पे इसकी थर्ड सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां पे इसके नाइट्रो ग्रुप अटैच करना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप मैंने अटैच किया ये इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर, इसलिए इसमें थर्ड सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, which group can act as meta directing group and which groups can act as ortho and para directing group? For example, मैं यहां पे लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड्स, बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइडिक ग्रुप। मैं कहता हूं ये जो ग्रुप है इनका मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है। पर यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, लाइक क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, अल्काइल ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है, एटसेट्रा। हैलोजन जितने भी हैं इनका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है क्योंकि इनके साथ में कोई एटम होता नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को रिलीज कर देते हैं बेंजीन रिंग पे। मैं कहता हूं इनका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट है, जबकि ये जो ग्रुप्स हैं इनका
मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। अब आपके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है कि कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, बेंजीन, इसके साथ मैं ग्रुप अटैच करता हूं NO2। बेटा अगर देखो एटम दैट इज बाउंडेड विद बेंजीन रिंग, वो एटम जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, इफ दिस एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर एटम ऑफ दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसमें से अगर वो एटम जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हो ये बाकी एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब उसका इफेक्ट होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। और अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लाइक ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इसका इफेक्ट होगा मेटा डायरेक्टिंग। जैसे यहां पे मेरे पास है OCH3। अब ये ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो रूल ये देखें, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बेंजीन से लेस है, सो इस ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को इधर रिलीज करेगी, सो इसका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा। सिमिलरली ये साइनाइड है, अगर देखो बेटा ये कार्बन जो है ये नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो एटम बेंजीन के साथ अटैच्ड है ये अगर बाकी एटम से, उस ग्रुप के एटम से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑर्थो और पैरा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मेटा डायरेक्टिंग। लाइक ये बेंजल्डिहाइड है, अब इसमें ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इसका जो है वो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा। हमारा टॉपिक था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड मेकिंग पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो डिपेंड करती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेंजीन है, इस पे ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूशन है, मैं इस पे अगर कोई और सब्स्टिट्यूशन करना चाहूं तो वो डिपेंड करेगी इस ग्रुप पे। सो जब हम पॉली सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो हमें जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसकी नेचर को देखना पड़ेगा कि वो ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। सो ये हमारा इस चैप्टर का आज आपका लास्ट टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्काइल हैलाइड। सो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।